के बिलासपुर जिले से दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। झंडूता के बालूघाट में पहाड़ दरकने से बस मलबे में दब गई। हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर के झंडूता में हुए हादसे ने पूरे हिमाचल को हिला कर रख दिया है। मरोतन से घुमारवी जा रही निजी बस अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई। बारिश से पहाड़ का बड़ा हिस्सा बस पर आ गिरा और देखते ही देखते पूरी बस मलबे में दब गई। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए। थोड़े ही देर में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कितनी बड़ी चट्टान आपको यहाँ से नजर आएगी और यहाँ पर अभी भी दरारें चट्टानों में दिख रही है। और जो यहाँ पर जो रेस्क्यू में जो प्रशासनिक अमला लगा है, जो पुलिस के जवान है, एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, वो ये बता रहे हैं कि अभी यहाँ पर खतरा टला नहीं है। ऐसे में परेशानी जो है यहाँ पर ये भी हो सकती है कि अगर ये फिर से स्लाइड होता है, जो यहाँ पर ऑपरेशन अभी चल रहा है उसमें कहीं बाधा ना पड़े। जरा इन तस्वीरों को देखें कि किस तरह का उस वक्त मंजर होगा और जो बस की जो तस्वीर निकल कर आई है, किस तरह से परखच्चे उड़े हैं और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। भारी मलबे और बारिश की वजह से बचाव कार्य बेहद मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ की तरफ से बताया गया कि बस में 18 लोग सवार थे, जिनमें से 15 के शव बरामद किए जा चुके हैं। देखो, अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी सिविल अथॉरिटी के द्वारा, वहाँ पर 18 विक्टिम्स थे। 18 में से जिसमें से 16 डेड बॉडी रिकवर की जा चुकी है, 2 लाइव विक्टिम इवैक्यूएट किया जा चुके हैं। तो अभी तक 18 थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हो सकता है कि उसका कोई क्लेम ना कर रहा हो या कुछ ऐसा, क्योंकि हम पूरा का ये नीचे वाली डेब्रीज है इसे कंप्लीट सर्च करेंगे अंटिल अनलेस यहाँ पर बिल्कुल एकदम कंफर्म ना हो जाए कि कोई यहाँ पर विक्टिम नहीं है। भूस्खलन इतना भयानक था कि बस पल भर में चकनाचूर हो गई। मृतकों में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। 2 अन्य बच्चे घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के गांव में मातम छा गया और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बस की सिर्फ छत ही दिखाई दे रही थी। ये लोकली थे यहाँ के, कोई वो के, कोई छत, कोई बड्डू बर्ड के बलो हो गया और छत हो गया होगा, कमा रुपए हो गए थोड़े बहुत। हाँ जी, आप उस वक्त यहीं थे जब हम 6-6:30 बजे हो गए से पूरा एकदम बस पर वो पे गया, ला पड़ गया ना। यह सामान नहीं मिला था, उनको नहीं मिला, बिल्कुल मौका नहीं मिला था। वहाँ से फिर वो गाड़ी आई हो, गाड़ी रोकी हो, उधर मेरा भाई अंकु ने डाल दिया हल्ला, बोले स्लाइडिंग हो गई, इसलिए फिर सभी आए थे, फिर एम्बुलेंस से आई थे। किसी को बचाने का मौका मिल पाया नहीं, टाइम नहीं लगा था, फिर जेसीबी आई थी, फिर एक लड़का था ना जी, उस लड़के को पहले निकाल लिया था। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिनों से बिलासपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। लोगों का कहना है कि लगातार भीगती मिट्टी और ढलान ने पहाड़ को कमजोर कर दिया था, जिसके बाद लोगों का आरोप है कि घटना को देखते हुए पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस मामले में लापरवाही हुई। और ये सरेआम जो है डिपार्टमेंट की लापरवाही है। 1 हफ्ता पहले यहाँ लाशा गिरा था, तो उस टाइम भी इन्होंने जेसीबी लगा के थोड़ा सा हटाया। तो उस टाइम सतर्कता बताते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि अभी रात को गिरा था ना। ये जो घटना हुई है हमारे इलाके में बहुत बड़ी घटना पहली बार हुई है। सर हमें नहीं, यहाँ हर कोई अधिकारी, नेता लोग जैसे हमारे एमएलए वगैरह है या डिपार्टमेंट की है, जो भी है इधर से गुजरते हैं, उनको पता नहीं है। पुलिस का पूरी जेब यहाँ खड़ी नाका लगा। सर दिन में भी ना पत्थर गिरे थे यहाँ पे, जब गौतम बस यहाँ से गई तो पत्थर गिरे थे, उन्होंने बस खड़ी करके पत्थर हटाए थे। उस टाइम भी थोड़ी सतर्कता कर देते तो ये घटना नहीं हो पाती। ढिलाई कर दी उन्होंने, सतर्कता नहीं, इतना सोचा नहीं ना हुआ किसी ने भी ये इतना बड़ा घटना हो सकती है। सर ये चीज़ें जो अब कर रहे हैं ना, ये अगर इतनी सतर्कता ना इससे पहले इस पॉइंट को देख के करते ना, शायद ये आसान होना। और सरकार को इनके जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, एक्शन हो, एसटी वगैरह जो है, इनके कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। अगर इन घटनाओं पर पहले से ही ध्यान दिया जाए तो ये घटना ना हो, क्योंकि छोटी सी लापरवाही
कर देते हैं और घटना बहुत बड़ी हो जाती है। जब मैं ये तो को 15 दिन से पढ़ रहा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, कोई किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया डिपार्टमेंट का कोई आदमी ने। मैं रोज आता हूँ वहाँ गाड़ी लगा के घूमने जाता हूँ। मैं 6 बजे तकरीबन 6:15 बजे वहाँ से निकला, मैं निकला 6:15 बजे, बस 6:30 बजे आई हो और उस वक्त भी पत्थर गिर रहे थे। मैंने कार बार से निकाली, मैं कि यहाँ कुछ हादसा होने वाला। मैं बट्टी पहुँचा एक ने फ़ोन आ गया जी भाई वहाँ बस के ऊपर लाशा पड़ गया। और तो ये मतलब 15-20 दिन से जो है जी ये चला हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी पहले जो गिरा अगर वहीं से हाँ 4-5 दिन पहले तो ये भी गिरा। लापरवाही है, तो डिपार्टमेंट को ध्यान ही नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। ये तो और मेन रोड है जी, ऐसा भी नहीं है कि लिंक रोड है कोई जाता नहीं, मेन रोड है। मेन रोड में तो इसमें हजारों सैकड़ों व्हीकल जाते हैं। दिल्ली व्हीकल कितने व्हीकल जाते हैं? ये हर सेकंड के बाद व्हीकल निकलता है। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की टीम ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। अब तक मलबे से बस के सभी हिस्से निकाल लिए गए हैं। सबसे पहले हम पूरे इलाके को सर्च किया जाता है। हमारे जो कैनाइन है, कैनाइन की सहायता से आप नीचे देख रहे हैं ये वाला इलाका कंप्लीट सर्च किया जाता है कि कोई विक्टिम तो वहाँ पर ट्रैप नहीं है। लेटर ऑन उसी के साथ साथ हम फिजिकली सर्च भी करते हैं। साथ ही साथ जो मतलब कि हमारी हैवी मशीनरीज वगैरह काफ़ी काम आती है यहाँ पर, और सिविल पुलिस, होमगार्ड के रिश्कस वगैरह, एनडीआरएफ तो लगी हुई है साथ में, एनडीआरएफ की 2 टीमें, तो यहाँ पर सर्च करते हैं। बिलासपुर का यह हादसा पूरे हिमाचल प्रदेश को झकझोर गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 15 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहाड़ी से गिरे मलबे की वजह से बस पूरी तरह दब गई थी, जिसकी छत ही दिखाई दे रही थी। फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये संभावना देखी जाएगी कि जो जानकारियां हैं, जो रिपोर्ट है मिसिंग को लेकर बस में जो लोग हैं, क्या उनके अतिरिक्त भी कोई है क्या। बिलासपुर से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।